Hello, my dear. Good morning, all of you. Today we are here to discuss the questions of G Mains Examination 2020. आपको आज हम डिस्कस करेंगे जी मेंस का 2020 का क्वेश्चंस को, जो आप पता आपको होगा कि फर्स्ट फेज में 6 पेपर हुए थे और सेकंड फेज में 10 पेपर हुए थे। 5 डेज मतलब 10 पेपर हुए थे। टोटल पेपर कितना हो गए? 16। IIT रेगुलरली अपने आप को नया क्वेश्चंस को अपडेट कर रहा है, नए नए पैटर्न को अपडेट कर रहा है। मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता अगला अपडेट्स क्या आने वाला है और अगली बार क्या आपका क्वेश्चन के लेवल में आएगा। अब देखते हैं मिक्सिंग का भी खूब ख्याल रखा जाता है आजकल। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग देखते हैं वेक्टर में यूज करना, कैलकुलस का वेक्टर में यूज करना, वेक्टर में मैक्सिमम मिनिमम की बात करना, वेक्टर में प्रोबेबिलिटी की बात करना, इससे खूब काफी एप्लीकेशंस होता है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द क्वेश्चन लेवल, अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न। आपको क्वेश्चन पैटर्न को जानना होगा और जब तक आप ये नहीं जानते किस तरह का पैटर्न मार्केट में फैशन में है, ट्रेडिशन में है, तब तक आप IIT के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, तब तक आप जी के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन जी मेंस का 7 जैन का 2020 का ये रहा जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ जी 2020 और वेक्टर क्वेश्चन। वेक्टर के सारे क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करूंगा आज आपके साथ और आपको बहुत मजा आएगा। हर क्वेश्चन का बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीका, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन में क्या सोचा जा रहा है, क्यों सोचा जा रहा है और क्या क्या सोचेंगे कि क्वेश्चन और अच्छा बन पड़ेगा। अब क्वेश्चन जिससे देखता हूं मैं क्या है हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ मिसिंग है, थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं, या मिसिंग यहाँ ठीक कर दूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास है ए वेक्टर ए वेक्टर हमारे पास क्या है भाई साहब? ए वेक्टर हमारे पास है ये दिया हुआ दिस लाइज इन द प्लेन ऑफ दिस, इस दोनों के प्लेन में। इट मीन्स क्या हुआ? वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर। ए बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन बी और सी, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। यहाँ लिख दोगे ए की बात करोगे तो लेम्डा ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ बी प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ सी, ये लगा दिया। चूंकि बाइसेक्ट करता है तो उसका यूनिट डायरेक्शन चाहिए, उसके केवल डायरेक्शन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। तो ये ले लिया आपने। अब इसको ठीक करोगे तो यहाँ हो गया अपने पास ए का वैल्यू हो गया लेम्डा ऑफ बी की बात करोगे, बी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? बी हमारे पास क्या है? ये बी हमारे पास है आई प्लस जे है, यहाँ से अपने पास हो गया आई प्लस जे बाई √2, बिल्कुल सही है। सी की बात करोगे, सी अपने पास कहाँ है? ये सी है, ये अपने पास हो गया आई माइनस जे प्लस 4k दिस वन बाई कितना हो गया? 4 × 16 17 18 √18 हो गया 3√2, ये अपने पास हो गया 3√2। इसकी बात करेंगे। अब यहाँ से एलसीएम ले लो आप। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये अपने पास क्या हो गया? ये हो गया लेम्डा बाई 3√2, बाहर निकाल लेंगे आप और इसकी बात करोगे तो ये 3 अपने पास यहाँ आ गया 3i प्लस i 4i। यहाँ से लिखोगे 3j माइनस j 2j प्लस 2j राइट एंड 3, उसके बाद क्या बचेगा? प्लस 4k, ये अपने पास आ गया वेक्टर ए का वैल्यू। जबकि वेक्टर ए क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है इस फॉर्म में, इस पैटर्न में दिया हुआ है वेक्टर ए। दिस इक्वल्स टू व्हाट? दिस इक्वल्स टू अल्फा ऑफ क्या है आपके पास? ये हमारे पास है, देखेंगे क्या? ये हमारे पास है, इसको ठीक करेंगे। अल्फा ऑफ आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे प्लस बीटा ऑफ के, दिस वन, ये दिया हुआ क्वेश्चन में है। अब एक लॉजिक देखोगे, ये 2 से 2 मैच करा दो, इसको मैच करा दिया, ये तो रेशियो कैंसिल हो गया, तो पैरेलल वेक्टर हो गया हमारे पास। तो क्या हो गया भाई? इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला आपके पास ये जो हमारे पास अल्फा है 4 के बराबर होगा, बीटा हमारे पास 4 के बराबर होगा। तो क्लियर हो गया अल्फा इज 4 बीटा इज 4, राइट ना? अल्फा 4 बीटा 4 हो गया। ये हमारे पास कंडीशन आ गया। जो भी आपके पास था हमारे पास ए हमारे पास क्या हो गया देखो। तो अब अपने पास हो गया ए का वैल्यू हो गया अल्फा 4, ये हो गया आपका 4i प्लस 2j प्लस 4k, ये अपने पास आ गया दिस वन, ये आंसर आ गया। अब देखो तो इसमें से मैच क्या करता है, चाहिए क्या अपने को? इसमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका था बोनस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स बच्चों को फ्री मिले थे। इस क्वेश्चन में बोनस हुआ था, ये जानना है क्यों बोनस मिला था। बोनस इसलिए मिला था, इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा। आप करेंगे a.i, ए हमारे पास यहाँ है और डॉट आई करोगे, ये हो गया 4 + 1 5 होता है।
यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। a डॉट आई प्लस 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी गलत हो गया, जो 4 प्लस 3 7 होता है, ये गलत हो गया बच्चे। a डॉट के प्लस 4, a डॉट के हमारे पास हो गया, a हो गया, k की बात करोगे तो यहाँ हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ माइनस होना चाहिए था तो बात बन जाती। यहाँ a डॉट के की बात करेंगे तो इसके साथ k की बात करोगे 4 प्लस 2 6 होता है, ये भी गलत हो गया। आपके पास ऑप्शन कैसे होना चाहिए था? ऑप्शन अगर होना चाहिए था तो यहाँ होता आपके पास a डॉट के, यहाँ लिखा हमने a के साथ k की बात डॉट करोगे तो ये अपने पास हो जाता 4, यहाँ पे -4 होता तो बात बन जाती, यहाँ पे -4 होता तो बात बन जाती, यहाँ -4 लिखते तो बात बन जाती, तो 4 - 4 0। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन हुआ था बोनस क्वेश्चन, ये आंसर हो गया आपका, 4 मार्क्स आपका सबको बोनस मिला था। बट अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन अगेन 7 जन को आया हुआ है 2020 में, शिफ्ट है 2, पहले को आया था शिफ्ट था आपका, फर्स्ट शिफ्ट था, ये सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, यहाँ पे लेमडा कॉमा डी है, लेमडा कॉमा डी, लेमडा अलग निकालना है और डी अलग निकालना है। क्वेश्चन है लेट ए बी सी, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? लेट ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, ओके। यहाँ अपने पास क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन में अपने लिखोगे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, दिस इक्वल्स टू 1, these are unit vectors, right ना। a b c b 3 unit vectors such that a plus b plus c 0 हमारे पास है। अब अपने पास गिवन है a plus b plus c, ये 0 है। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नॉलेज में लाना होगा कि क्या दिया है, ये दिया हुआ अपने पास है और इसकी बात कर रहा है लेमडा का, हमारी इसकी बात कर रहा है। इसका स्क्वायर करता हूं मैं, इसका स्क्वायर करता हूं मैं, तो देखो तो क्या हो गया, a plus b plus c का स्क्वायर की बात करोगे, इसका स्क्वायर करोगे आप, ये 0 हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ट्वाइस ऑफ b डॉट c एंड ट्वाइस ऑफ c डॉट a। सही है, इसको ऐसे से रखा हमने, दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आ गया। अब देखो ए बी सी क्या है हमारे पास, 1 1 1 है, 1 1 1 हो गया, ये हो गया 3। अपने पास लिखता हूँ मैं समेशन ऑफ a डॉट b की बात कर रहा हूँ, ये अपने पास आ गया माइनस में 3/2 और यही हमारे पास a डॉट b दिया हुआ लेमडा, ये वैल्यू अपने पास क्या है, ये वैल्यू अपने पास आ गया लेमडा, लेमडा हमारे पास है -3/2। अब चेक करो कहाँ कहाँ है, या तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये खत्म हो गया, ये आंसर गलत हो गया आपका 3 और 4। समय कम है तो इसमें से तुक्का लगा सकते हैं आप, अगर समय खूब है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। डी की बात करता हूँ, डी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए की बात कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करने का, यहां से निकाल लिया, अब मुझे चाहिए a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, राइट ना। a प्लस बी प्लस सी, दिस वन। अब यहां से लिखोगे क्या, अब यहां से लिखोगे डी की बात करोगे तो डी हमारे पास है a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए। ये लिख सकते हैं अपन 3 टाइम a क्रॉस बी, आप लिख सकते हो 3 टाइम a क्रॉस बी, ये हो गया अपने पास d का वैल्यू आ गया। ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखते हैं जब इसकी बात करते हो ये हमारे पास आता है a क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए, ये कंडीशन अपने पास आता है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो, ये कंडीशन आता है। तो जब इसको इक्वल करोगे तो 3 टाइम दिस आ गया। अब देखिए ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आपके पास आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया -3/2 एंड 3 टाइम आपका a क्रॉस बी, दिस इज द ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन हो गए। तो हर चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या सोचा गया, कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या मांगता है ये आपको देखना होगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप की बात बोल रहा है, क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose co-terminus edges are given by U, V and W, ये दिया हुआ है भाई B1, इसका वॉल्यूम कितना है 1 है। तो आप जानते हो क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपाइप्ड, पैरालेलोपाइप्ड, दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू लिखेंगे आप यहां से, उसके लिए लिखेंगे क्या 1 1 लेमडा, 1 1 लेमडा, राइट, 1 1 3 1 1 3 एंड यहां से लाओगे
211 ये अपने पास आ गया एंड दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 1। ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये वैल्यू अपने पास 1 है। क्या है वैल्यू? ये वैल्यू 1 है। अब इसको ब्रेक करते हैं, इसे खोलते हैं कि क्या हुआ। अब 2 जीरो लगातार कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। डिटरमिनेंट का प्रोसेस है वो। तो यहाँ से इसको मैं जीरो करता हूँ तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो यहाँ से लिखूंगा मैं 1 1 2, ये लिखूंगा 0 0 -1, ये हो गया लेमडा 3 1, दिस इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको ब्रेक करें, खोल दें आप, इसके अलोंग खोल दिया तो ये कैंसिल, ये बनेगा 3, है ना। ये क्या बनेगा, इसके साथ करोगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है ना, प्लस माइनस 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 हुआ, ये अपने पास हो गया 1 इंटू, इसकी बात करोगे तो 3 माइनस लेमडा दिस इक्वल टू 1। यहाँ मोडल वैल्यू, इसका मोडल वैल्यू, अब इसको ठीक करोगे आप, 3 माइनस लेमडा हमारे पास है तो ये हो गया आपका लेमडा माइनस 3 प्लस माइनस 1, क्योंकि आपका डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, मॉडुलस वैल्यू होता है, इसे आप ऐसा लिखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास हो गया, लेमडा का वैल्यू हो गया, यहाँ से ऐड करोगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 4, लेमडा हो गया आइदर 2 और 4, 2 वैल्यू अपने पास आ गया, एक वैल्यू यहाँ आ गया। अब चेक करो क्या चाहिए आपके पास। अब जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ रख दीजिए आप, तो उसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, इससे मैं रब करता हूँ, देखो तो अब यहाँ से इसकी बात आ रही है। अब मुझे क्या चाहिए ये देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास क्या हो गया भाई साहब, जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ 2 रख दो। u का जो वैल्यू है हमारे पास है, u का वैल्यू हो गया i प्लस जे प्लस 2k, v का वैल्यू क्या हो गया, v का वैल्यू हमारे पास हो गया कितना, i प्लस जे प्लस 3k, इसको फर्क नहीं पड़ा, ये एच रहेगा, सही है ना। और w की बात करेंगे तो ये फर्क पड़ेगा जहाँ जहाँ नहीं, इसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है केवल u में, तो इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत आपको नहीं है। आपको एक ही जगह फर्क पड़ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ आ गया। अब देखो क्या चाहिए, आपको चाहिए थीटा बी द एंगल बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, दिस वन। तो यहाँ से निकालो कॉस थीटा क्या हो बच्चे, ये होगा आपका u डॉट वी मोड ऑफ u एंड मोड ऑफ v, दिस वन। u डॉट v क्या हो गया, u के साथ यहाँ है और v कहाँ है हमारे पास, v यहाँ पे, यहाँ दिस वन है। इसके साथ 2 कंडीशन आएगा, 2 आंसर आएगा, एक ऊपर लिखता हूँ एक नीचे लिखता हूँ, तो u i 1 हो गया, ये 1 1 2 हो गया, और 2 और यहाँ लिखता हूँ क्या, u डॉट v, v यहाँ ना, ये हमारे पास v है, बगल में लिख दो v हमारे पास है i प्लस जे प्लस 3k, राइट। अब देखिए तो 1 प्लस 6, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया आपके पास 8, ठीक है ना, ऊपर हो गया आपके पास 8 अपॉन हो गया क्या, 1 अपने पास 6 हुआ, 6 हो गया आपके पास, हो गया दिस वन 1 अपॉन नहीं, यहाँ हो गया अपने पास कितना, वो i प्लस जे प्लस 2 लेमडा, अच्छा ठीक है, हो सकता। अब u की बात करोगे तो मॉडुलस ऑफ वैल्यू, तो ये हो गया √6, ये अपने पास हो गया कितना भाई साहब, ये अपने पास हुआ 3 3 9 और 3 3 9, और यहाँ क्या हो गया 2 11 9 2 11 11, ये अपने पास कंडीशन में आ गया। अब देखो नेक्स्ट देखता हूँ मैं क्या, नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, यहाँ से 3 3 9 u एंड w चाहिए, सॉरी ये w चाहिए था, ये चाहिए w, तो w चाहिए, तो देखो क्या हुआ, अब w चाहिए, यहाँ से यहाँ w चाहिए था, तो w भाई आजा, तो w अपने पास कितना है 2i प्लस जे प्लस k हमारे पास है, ये हो गया अपने पास दिस वन। तो यहाँ से लिखोगे w की बात करोगे तो ये हो गया हमारे पास u डॉट w 2 प्लस 1 3 अब प्लस 2, ये ऊपर हो गया 5 है कहीं क्या, हाँ 5 अपने पास है, ऊपर हो गया 5, बिल्कुल सही है। अब उसकी बात करेंगे मोड ऑफ u, ये हो गया आपका √6, ये भी हो गया √6, ये कोई ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन में नहीं है। एक और लाएंगे, लेमडा का वैल्यू 4 देंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास u में जहाँ लेमडा हुआ है इसके प्लेस पे फिर एक 4 देंगे, 4 के अब देखता हूँ क्या आता है। अब जब चेक करेंगे तो 1 यहाँ हो गया 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 4 हो गया 7, यहाँ हो गया अपने पास 7 बाई 4 तो 16 17 18 √18, ठीक है, और यहाँ से हो गया √6, देखो क्या अपने पास आ गया, ये अपने पास हो गया 7 6 3 18, ये हो गया 6 √3, ये अपने पास आ गया। देखिए ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 7 बाई 6 √3, ये ऑप्शन हो गया 1, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ये ऑप्शन है हमारे पास, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इससे आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ गया 1।
तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है। क्वेश्चन है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपका जवाब क्या है, आप कैसे काम कर रहे हो, कितना अधिक सोचते हो क्वेश्चन पे, कैसे असेसमेंट एनालिसिस करते हो, ये मैटर करता है क्वेश्चन में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन आपका हो गया 8 जनवरी को 2020 में आया था, सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन में 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मार्क्स है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोलता है। क्वेश्चन का पैटर्न बोलता है ए का वैल्यू दिस है और बी का वैल्यू दिस है। बी टू वेक्टर, सी इज ए वेक्टर सच दैट, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है और सी डॉट ए 0 है, ध्यान रखने का है। इसकी बात मैं करूंगा, इसकी बात करूंगा। यहां से लिखोगे क्या, बी क्रॉस सी माइनस ए दिस इक्वल टू 0। मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग निकला आपके पास क्या, बी इज पैरेलल टू सी माइनस ए। सही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि बी का वैल्यू लेमडा ऑफ सी माइनस ए, ये कंडीशन अपने पास आ गया। इसको मान लीजिए 1 मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसा मान लिया। अब देखते हैं आगे अपन और क्या करेंगे। अब मुझे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए और बी का यूज करना है क्वेश्चन में। सी डॉट बी चाहिए, तो बी और सी का अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो पहले सी डॉट ए को यूज करते हैं। कैसे यहाँ यूज होगा, सी यहाँ अंदर दिख रहा है हमारे पास, सी यहाँ से ए से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया अपने पास ए डॉट बी लेमडा ऑफ ए डॉट सी माइनस में ए स्क्वायर दिस वन। अब यहाँ क्या हो गया, ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, देखिए तो गौर से, 1 + 2 + 1 4, ये अपने पास आ गया 4। ये लेमडा, ये ए डॉट सी 0 हो गया बच्चे। ए डॉट सी 0 हमारे पास गिवन है, तो बच गया ए स्क्वायर अपने पास हो गया √6 ए है, ए हमारे पास √6 है, तो ए स्क्वायर हो गया 6, ये अपने पास आ गया -6। अब यहाँ से लेमडा क्या आ गया, लेमडा अपने पास आ गया -2/3, ये ध्यान रखने का है। लेमडा अपने पास आ गया -2/3, राइट। अब इसकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसका कि अब चाहिए क्या अपने को बी और सी चाहिए। तो आ क्या गया भाई, अभी तो कुछ नहीं आया, लेमडा अपने पास आ गया, तो बी हमारे पास यहाँ से बी अपने पास आ गया, लेमडा का वैल्यू -2/3 ऑफ सी माइनस ए, अपने पास आ गया इस लेमडा का वैल्यू। अब क्या करोगे, बी आ गया, अब सी निकाल लो। तो सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी की बात करोगे तो देखिए, तो यहाँ से बी का वैल्यू दिया हुआ भी है, बट मैं बी और सी एक साथ चाहता हूँ। सी निकाल लो, तो सी हमारे पास हो गया -3/2 ऑफ बी प्लस ए। अब इसको ठीक करोगे, इसका वैल्यू निकालोगे, तो ये अपने पास आ गया माइनस में हाफ ऑफ आई प्लस जे प्लस के, ये इसका वैल्यू आ गया। जब इसका वैल्यू ए और बी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, बी अपने पास ये है, ए अपने पास ये है। अब आपको चाहिए क्या, बी डॉट सी चाहिए था, तो बी डॉट सी, अब आपको चाहिए बी डॉट सी, तो बी डॉट सी, बी हमारे पास आ गया, बी वहाँ से है और सी अपने पास यहाँ से है, तो ये हो गया माइनस में हाफ ऑफ, इसकी बात करोगे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे माइनस में है तो 1 वहाँ भी, प्लस यहाँ हो गया 1, ये अपने पास कैंसिल हो गया। आंसर हो गया अपने पास कितना, आंसर हो गया माइनस में हाफ, और माइनस में हाफ देखिए तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हो गया 3rd। ये आपके पास जवाब था क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे इस क्वेश्चन में करेंगे। कभी कभी मेंस का क्वेश्चन भी एडवांस के लायक होता है और देखने में मजा भी आता है कि क्वेश्चन में कुछ सोचा गया है। क्या है क्वेश्चन, वेक्टर्स दिस 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 आर क्या है, कोप्लेनर। वेक्टर हमारे पास P, Q एंड R, दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का सेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ सोल्यूशन में, यहाँ से इसको 0 कर दो आप, a+1 अगेन a और अगेन a, राइट। यहाँ से लिखोगे a+1 और यहाँ हो गया a। R की बात करोगे तो a और a+1, इसे 0 लेंगे आप। इसको ऐड जब करोगे तो 3a+1 0, तो 3a+1 ये 0 आ जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू आ गया -1/3। क्या आ गया भाई, a का वैल्यू अपने पास आ गया -1/3। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से मुझे PQR निकालना है, PQR निकालना है तो सबकी बात करनी है। तो मुझे निकालना है वेक्टर P, मुझे निकालना है वेक्टर Q, मुझे निकालना है वेक्टर R। अब देखो क्या करोगे, P की बात करोगे, P हमारे पास हो गया दिस प्लस क्या अपने पास है 1 ऐड करेंगे तो 3 + 3 - 1 2/3, ये अपने पास हो गया 1/3 ऑफ ट्वाइस ऑफ I, सही है, -j और -k, सही है ना। a ऑफ k, a हमारे पास -1/3 है बच्चे,
बी इसकी बात करोगे तो यहाँ भी अपने पास 1/3 ऑफ, ये अपने पास हो गया कितना, ए आई हमारे पास है, क्यू में ए आई है, ए माइनस में है बच्चे, तो यहाँ हो गया माइनस में आई प्लस 2j, माइनस में आई प्लस 2j और माइनस के, राइट। इसकी बात करोगे तो यहाँ आपका आर हमारे पास हो गया माइनस आई माइनस जे एंड प्लस 2k, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब देखो क्या चाहिए, नाउ पी डॉट क्यू निकालिए आप, पी डॉट क्यू क्या होता है देखिएगा, पी डॉट क्यू हमने निकाला, 3 भी चाहिए, अच्छा बाद में 3 चाहिए, 3 पी डॉट क्यू निकाल लो पहले। पी डॉट क्यू करोगे तो ये अपने पास आ गया 1/9, यहां से आ गया 2 -2, पी डॉट क्यू -2 अगेन -2 और +1 दिस वन, तो -3, ये हो गया आपका -1/3, ये हो गया पी वाई दिस वन। अब अगेन आर क्रॉस क्यू चाहिए, आर क्रॉस क्यू चाहिए, इसकी बात करोगे, आर क्रॉस क्यू की बात करोगे तो आर क्रॉस क्यू क्या हो गया, ये हो गया अपने पास आई जे के, राइट ना। अब इसकी बात करो आर कहाँ है अपने पास, आर अपने पास यहाँ है, 1/3 है, बाहर निकाल लो आप, 1/3 हमारे पास था सब में, तो 1/3 बाहर निकालेंगे तो बाहर अपने पास आ गया 1/9, राइट ना। आर कहाँ है, -1 2, क्यू कहाँ है, -1 2 और -1, ये कंडीशन आ गया। अब अपने पास हो गया +1/9 ऑफ, इसकी बात करोगे आई के साथ, ये हो गया 1 -2 -3, तो माइनस में 3 ऑफ आई, सही है ना। 1 -4 है, 1 -4 हो गया तो -3 ऑफ आई। जे की बात करोगे तो -j हो गया, ये ऐसे कैंसिल 1 अब +2, कितना हो गया भाई, 1 + 2 3, ये हो गया आपका -3j। के में आ जाओगे तो यहाँ हो गया -2 अब -1 -3, ये हो गया आपका -3k, राइट। सबका माइनस हटा दोगे बाहर, 3 भी हट जाएगा, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 1/3 ऑफ -1/3 ऑफ आई प्लस जे प्लस के, ये कंडीशन अपने पास आ गया दिस वन, सही है। अब इसकी बात करो, अब देखो क्या करना, ये हमारे पास आ गया, अब आपको चाहिए जो उसकी बात करेंगे। अब देखिए क्या चाहिए अपने पास, अब मुझे चाहिए क्या, 3 ऑफ पी दिस, 3 ऑफ पी डॉट क्यू इसका होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू लेमडा ऑफ आर क्रॉस क्यू इसका होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना, 3 टाइम पी डॉट क्यू कहाँ से आया है, ये अपने पास आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया अपने पास 1/9 दिस वन, लेमडा ऑफ, इसकी बात करोगे आर क्रॉस क्यू की बात करोगे तो आर क्रॉस क्यू हमारे पास आ गया, उसका जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये हो गया √3 है तो 3/9, तो ये हो गया कितना 1/3 हो गया बच्चे, तो ये भी अपने पास आ गया 1/3, सही है ना। आर क्रॉस क्यू की बात करोगे तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास हो गया आर क्रॉस क्यू, यहाँ आर क्रॉस क्यू का जैसे स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हो गया 1/9, और ये हो गया 1 की बात करोगे यहाँ से तो हो गया 3/9 हो गया, तो 1/3, ये अपने पास आ गया 1/3, यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये हो गया हमारे पास 3 और ये भी कैंसिल हो गया, तो लेमडा हमारे पास वैल्यू हो गया 1। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आंसर अपने पास हो गया, आंसर हो गया 1, ये आंसर हुआ। ये सब्जेक्टिव था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो ये क्वेश्चन था 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का, 4 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव मार्क्स। ओके, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था, आप देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कब था, 9 जन 2020 शिफ्ट 2, 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, 0 नेगेटिव। ओके, 4 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए बी सी बी 3 वेक्टर सच दैट गिवन है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ से, बी डॉट सी दिया हुआ 10 है, तो आप ले लो आप बी डॉट सी, ये ले लेंगे 10, वेरी गुड। और कुछ कंडीशन है क्या, बी और सी के बीच एंगल दिया हुआ π/3, वेरी गुड। यहाँ से हो गया आपका मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी cos थीटा, दिस इक्वल्स टू 10, राइट। अब बी की बात करोगे, बी हमारे पास कितना है, 5 है, बी अपने पास 5 है, ये अपने पास सी आपके पास कुछ नहीं है। cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है बी और सी के बीच π/3, cos π/3 कितना होता है भाई, हाफ होता है, ये हो गया अपने पास हाफ, ये अपने पास हो गया 10, यहाँ से करोगे तो ये हो गया 5, ये हो सॉरी 5 2 या 10, 2 हो गया। अब इसको ठीक करोगे आप
तो सी की बात करोगे तो सी अपने पास हो गया 4, सी अपने पास हो गया 4। आपको चाहिए क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी एंड सी, ये कंडीशन गिवन है। तो आपको चाहिए क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की बात कर रहा है, ये चाहिए आपको दिस वन। इसका मॉडुलस वैल्यू ये अपने पास हो गया मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी क्रॉस सी, ओके, एंड साइन थीटा, साइन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, ये हो गया साइन आपका 90 डिग्री, राइट। अब यहां से लिखोगे मोड ऑफ ए, ये हो गया मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, एंड यहां से अगेन साइन 90 होता है 1, बी और सी के बीच का एंगल, तो क्या हो गया आपके पास, यहां से लिखोगे साइन, साइन कितना, साइन 60 साइन पाई बाय 3। तो देखो क्या हो गया, ये अपने पास हो गया मोड ऑफ ए कितना है भाई, मोड ऑफ ए अपने पास है √3, मोड ऑफ बी कितना है, ये अपने पास है 5, राइट। मोड ऑफ सी कितना है, ये अपने पास है 4, और ये कितना हुआ, ये अपने पास है √3/2, दिस वन। देखो तो क्या हो गया, यहां से कट करोगे तो ये हो गया 2, तो ये अपने पास आ गया 33 है ना, 3 हो गया, 3 5 15 दूनी 30 30, ये हो गया अपने पास 30, ये आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 30। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1। ये क्वेश्चन आपका जी मेंस में 4 मार्क्स क्वेश्चन थे और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, जहां आपको 0 आपको जो है नेगेटिव होने पे 0 मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कितना सिंपल कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ पूछा जा रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 8 हमारे पास है। ये हो गया a स्क्वायर स्क्वायर 2 टाइम, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, यहां से ले लो आप a डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, ये हो जाएगा आपका a डॉट सी, दिस वन, दिस इक्वल टू 8। अब इसकी बात करोगे, इसको ले जाओ राइट में, बाकी ले आओ लेफ्ट में। ए बी सी क्या है हमारे पास है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ हो गया आपका, ये हो गया प्लस 4, ये क्या हो गया 4 हो गया, तो वहां से ठीक करेंगे आप, तो ये अपने पास हो गया ए डॉट बी का समेशन, क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका जो वैल्यू हमारे पास आएगा, ये वैल्यू आएगा 8 माइनस 4, ये अपने पास हो गया 4, 4 माइनस 2 करेंगे, 4/2 करेंगे माइनस में, ये अपने पास आ गया -2, राइट वन, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या चाहिए आपको, आपके पास सही ये वैल्यू क्या है अपने पास, a प्लस 2b, राइट, a प्लस 2b का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है, प्लस a प्लस 2c, राइट, ये अपने पास आ गया, इसका हो गया होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे a स्क्वायर क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, वहां से हो गया आपका 4a डॉट बी, यहां हो गया 4 ऑफ a डॉट सी, दिस वन। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास क्या आ गया, देखो तो a स्क्वायर 1 1 है, 4 4 8 2 10, ये हो गया 10, 10 माइनस 10 प्लस 4 इंटू, इसका वैल्यू आपने लिखा हुआ है -2, या -2 आया हुआ है, ये हो गया -2, इसका आंसर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल प्लेन क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने एक शानदार जानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये एक अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ये कब है, ये सितंबर का 2 शिफ्ट में आपका 2 सितंबर को आया था। ये भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली शानदार क्वेश्चन डाला गया है। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी दिस एंड दिस। ये हमारे पास ए है, ये क्या है भाई, ये अपने पास ए है, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास बी है। इसको लिख सकते हैं ओ बी, इसे लिख सकते हैं आप ओ ए, यहाँ लिख सकते हैं ओ ए, सही है ना। इसे क्या करेंगे, इसको ओ ए लिख दिया हमने, इसे ओ ए लिख दिया, ओ ए लिख दिया, पोजीशन वेक्टर है तो ऐसे लिख दिया ओ बी, राइट। द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट हमारे पास है। यहाँ अपने पास हो गया ए, यहाँ अपने पास हो गया बी। ए कहाँ है भाई, ए हमारे पास है क्या, आई प्लस जे प्लस के, तो 1 1 1 1, और बी कितना है 2 1 3, बी हमारे पास है 2 1 3, ये अपने पास हो गया बी का वैल्यू, दिस वन। पी हमारे पास है, पी कोई पॉइंट है
लेमडा इज टू 1 कर दोगे आप, ये हमारे पास सेक्शन हो गया। तो ओपी की बात करोगे तो ओपी हमारे पास क्या हो गया, दिस ऑफ दिस एंड दिस ऑफ दिस, ऐसे लिखोगे तो लेमडा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ लेमडा प्लस 1 ऑफ दिस, 1 बाई लेमडा प्लस 1 ऑफ आई। अगेन लेमडा प्लस 1 by lambda plus 1 of j, thrice lambda plus 1 by lambda plus 1 of k। ये अपने पास आ गया, OP का वैल्यू आ गया। और OP के साथ OB का प्रोडक्ट चाहिए, OA के साथ प्रोडक्ट चाहिए, तो अपने पास OP आ गया। अब बाकी काम कर लेंगे। अब क्या चाहिए अपने को, अब चाहिए अपने को OP इंटू OB इंटू OP। क्या चाहिए, OB इंटू OP। OP यहाँ हमारे पास है और OB हमारे पास कहाँ पे है, ये OB है बच्चे। तो ट्वाइस ऑफ, अब देखो क्या हो गया, ये वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू हो गया अपने पास ट्वाइस ऑफ दिस। यहाँ मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ 2 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, राइट। अगेन OB के साथ कर रहे हैं, OP इंटू OB। तो यहां से हो गया प्लस लेमडा प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया 1 1, तो यहां बचेगा आपका का प्लस 1। इसके साथ आओगे 3 टाइम, तो ये अपने पास हो गया 3 टाइम 3 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1। ये कंडीशन अपने पास आया। अब इसे ठीक करता हूं मैं, तो देखो क्या हो गया, ये अपने पास आ गया लेमडा प्लस 1। इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया 4 लेमडा, अब प्लस यहां से हो गया 9 4 13 13 लेमडा। कितना हो गया भाई, 9 3 9 9 4 13 1 14 14 लेमडा। ये अपने पास आ गया 14 लेमडा, राइट। उसके बाद बात करोगे तो यहाँ से हो गया प्लस 3, यहाँ से हो गया प्लस 2 5, अब प्लस 1 6, प्लस में हो गया 6 दिस 1। ये कंडीशन अपने पास आ गया, सही है। 3 3 9 4 13 1 14 14 अपने पास आ गया, बिल्कुल सही है। ये अपने पास हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया दिस 1, इसको मान लीजिएगा 1। अगेन OA क्रॉस OP, OA क्रॉस OP, इसकी बात करेंगे। देखो क्या अपने पास आया, यहां से अपने पास हो गया I, ये हो गया J, ये हो गया K, सही है। उसके बाद OA कितना है 1 1 1, ये हो गया अपने पास 1 1 1। OP कहाँ हो, OP अपने पास यहां से आएगा 2 लेमडा प्लस दिस, 2 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1। ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 1, और थर्ड अपने पास हो गया 3 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1, राइट। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसकी बात करूं, मैं देखता हूं मैं क्या रिजल्ट आता है। इसकी बात करें, ये रिजल्ट क्या आता है ये देखिएगा। अब यहां से लाओगे क्या, OA क्रॉस OP की बात करेंगे। इसका स्क्वायर करना होगा अपने को, पहले वहां से वैल्यू लाएंगे। तो वैल्यू लाएंगे I के साथ हो गया दिस माइनस दिस, तो यहां से अपने पास हो गया 3 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 माइनस 1 दिस माइनस 1 दिस ऑफ I, राइट। अगेन J की बात करोगे, ये कैंसिल ऐसे और ये कैंसिल, तो दिस माइनस दिस, ये क्या हो गया 3 लेमडा में से 2 लेमडा गया, तो ये हो गया अपने पास लेमडा और 1 1 कैंसिल, 3 लेमडा दिस 1 कैंसिल बाई लेमडा प्लस 1 ऑफ J। यहां से जाएगा ऐसे, ये कैंसिल हो गया 3 लेमडा में से 2 लेमडा गया, तो लेमडा 1 1 कैंसिल बाई लेमडा प्लस 1, सही है। माइनस में दिस प्लस K की बात करूंगा तो दिस देखो क्या हो गया 1 माइनस 2 लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा प्लस 1 ऑफ K। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको लिखोगे क्या, OA क्रॉस OP, ये वैल्यू अपने पास आ गया। इसे ठीक करेंगे आप, 3 लेमडा माइनस लेमडा, ये हो गया आपका 2 लेमडा, 1 1 कैंसिल अपॉन लेमडा प्लस 1 ऑफ I माइनस, यहां से हो गया लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 ऑफ J। यहाँ लेमडा माइनस 2 लेमडा क्या हो गया, माइनस में लेमडा माइनस 2 लेमडा, तो माइनस लेमडा, तो यहाँ हो गया लेमडा 1 और 1 कैंसिल हो गया,
बाय लेमडा प्लस 1 ऑफ के। फिर से चेक कर ले आप, लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा, अब 1 1 कैंसिल, दिस वन ये अपने पास आ गया। अब आपको चाहिए क्या, अपने पास चाहिए इस दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। अब अपने पास चाहिए OB डॉट OP। इसको मैं कहाँ लिखूंगा, इसकी बात करूंगा मैं OP डॉट OP, उसकी बात भी चाहे आइए उसकी बात मैं वहां लाता हूं, फिर से इसको लिखता हूं आपके पास। वो अपने पास कितना है, 2 टाइम बाहर निकाल लोगे, 2 टाइम 7 लेमडा प्लस 3 है ना, 7 लेमडा प्लस 3 बाय लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, अब इसको यहाँ रब करता हूँ मैं, इसके पास स्पेस बनेगा लिखने का। अब देखिए क्या चाहिए, अब आपके पास चाहिए ये पैटर्न, ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको डिस्कस करना है, लेमडा इज पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना है। अब देखो क्या करना, OB डॉट OP माइनस 3 टाइम OA क्रॉस OP इसका होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 6। अब OA क्रॉस OB क्रॉस OP क्या हमारे पास आया है, OB डॉट OP हमारे पास आया है, ये अपने पास आ गया 2 टाइम 7 लेमडा प्लस 3 बाय लेमडा प्लस 1 माइनस 3 टाइम इसकी बात करोगे, ये हमारे पास हो गया, इसका स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये अपने पास हो गया कितना, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एंड प्लस लेमडा स्क्वायर, क्या हो गया 6 लेमडा स्क्वायर बाई लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस वन दिस इक्वल टू 6। इसे ब्रेक करोगे, लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, एक आ गया दिस, एक आ गया 8/10। आपको 0 नहीं चाहिए, लेमडा का जो वैल्यू है वो आपको 0 नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। आपको चाहिए क्या, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 0.8, फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ये आंसर आ गया बच्चे। तो आपके पास आंसर क्या, लेमडा का वैल्यू आ गया 0.8। तो IIT में फैशन में बन पड़ा आजकल, फ्रैक्शन एक्शन का भी, इंटीजर बेस में फ्रैक्शन का भी आंसर का फैशन है आजकल, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का ब्यूटी देखेगा आप, इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कंपाउंड एंगल को यूज किया गया है। अब देखो यहाँ से बड़ा गौर से देखोगे, यहाँ पे कंपाउंड एंगल यूज किया गया। ओके, तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन लिखेंगे A cos थीटा, ओके, B cos थीटा प्लस 2π/3, ओके, C cos थीटा प्लस 4π/3। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको मान लिया हमने K। अब यहां से ठीक करोगे तो cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी सोर्स को, किसी बुक को बनाया होगा ये क्वेश्चन ट्रागो में कंपाउंड एंगल में मिलता ही मिलता है। ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो राइट में अपने पास हो गया k इंटू 1/a 1/b एंड 1/c। ये लेफ्ट वाला पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, यहां से ठीक करोगे ये अपने पास आ गया AB BC एंड CA, ये पार्ट अपने पास क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब चाहिए क्या, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो अपने को चाहिए cos थीटा चाहिए भाई साहब, दोनों के बीच का एंगल, ये हो गया AB, यहां से हो गया BC, ये हो गया CA, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन रूट अंडर में, दोनों में सेम चीज है, रूट अंडर में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 बार हमारे पास आया, इसका हो गया स्क्वायर। ये पार्ट अपने पास 0 है, तो थीटा अपने पास क्या हो गया, थीटा अपने पास हो गया π/2। थीटा अपने पास क्या हो गया भाई, 90 हो गया, क्योंकि अपर पार्ट 0 हमारे पास यहाँ से यूज हो गया, और लोअर पार्ट पहले से दिया हुआ है, दिस पार्ट इज 1। ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन में मिक्सिंग आपका जो है बहुत आसानी से आपका देखो ट्राइगो का मिक्स कर दिया। अब जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट याद नहीं है, यहाँ के बच्चा फंस जाएगा। अगर उसका ऐसा कंसेप्ट है तो डायरेक्टली इसको 0 लिख देगा। अगर वो बच्चे ने 2-3 बार भी बनाया होगा, उसको ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, ये पैटर्न है, उसको याद रहेगा कि यहाँ पर 0 होता है। आप याद करो cos थीटा प्लस 120 cos थीटा प्लस 240 इक्वल्स टू व्हाट, वो 0 हो जाएगा। cos c प्लस cos d से इसको ब्रेक करोगे तो ये माइनस cos थीटा आएगा, प्लस cos थीटा 0 हो गया। ये क्वेश्चन का तरीका, ये पैटर्न है आजकल है ना, नयापन है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में है x0 बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा
बहुत शानदार, मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, लोकल मैक्सिमा ऑफ दिस वन। अब इस क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे प्लस है भाई, यहाँ पे प्लस है भाई, ये प्लस है, ठीक है ना। तो अपने पास क्या है, एस टी पी ए डॉट बी क्रॉस सी की बात कर रहा है, तो पहले लिखोगे एफ एक्स। एफ एक्स अपने पास क्या है भाई साहब, ए बी सी, ये बोला जा रहा है, ए बी सी हमारे पास हो गया, तो यहां से क्या हो गया, ये अपने पास हो गया एक्स -2 और यहां हो गया 3, राइट। ये हो गया अपने पास -2, ये हो गया एक्स, ये हो गया -1। सी की बात करोगे तो 7 -2 एंड एक्स, ये कंडीशन अपने पास आ गया। इसको ब्रेक करोगे, इससे आप खोल दीजिएगा, तो यहां से अपने पास आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2, राइट। माइनस में 2 + 2 हो गया, माइनस पहले से हमारे पास है -2 इंटू दिस कैंसिल, तो -2x, ये अपने पास हो गया -2x। अब प्लस में 7 राइट, प्लस 3 इंटू की बात करोगे तो यहां से हो गया 4 - 7x, राइट। ये अपने पास कंडीशन क्या आ गया, देखोगे ये अपने पास आ गया x3, बिल्कुल सही है। यहां से -2x और -4 कितना हो, -4 -2 -6x हो गया, तो -6x यहाँ हो गया, यहाँ 21, तो माइनस में हो गया 21, तो क्या हो गया 27, तो माइनस में हो गया 27x, सही है ना। 21 और 6 सब आपका जो है 27, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आई कांस्टेंट की बात करेंगे, 7 × 14, यहाँ 14, 4 × 12 26, ये हो गया अपने पास +26 12, सही है ना, 4 × 12 दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ क्या करोगे, ये हमारे पास सही है, मैक्सिमा की बात कर रहा है, लोकल मैक्स की बात कर रहा है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, और देखिए क्या आपके पास आता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x), ये क्या हो गया 3x² -27, इसको ठीक करोगे, 3 कॉमन लोगे, x² -9। अब यहाँ से साइन रूल यहाँ से बनाओ, आप वेवी कर्व बनाओगे, तो ये अपने पास आ गया -3, ये अपने पास आ गया 3। तो देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव है, राइट से स्टार्ट किया बच्चे, यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आपका वेवी कर्व का नेचर ऐसे बना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मैक्स कहाँ पे, मैक्स -3 पे, और इस पे क्या हो गया, यहाँ आपके पास मीन मिलेगा। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, x0 की बात कर रहा है, x0 मैक्सिमम हमारे पास है, मैक्स 0 अटेन एट -3, x0 बी ए पॉइंट। अब मैं लिखता हूँ इसके बारे में, x0 हमारे पास पॉइंट हुआ, हमारे पास मैक्स अटेंस लिखोगे, मैक्स अटेंस लोकल मैक्स अटेंस एट x = x0 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया +3। अब चाहिए क्या बच्चे, x हमारे पास हो गया -3। अब जहां जहां हमारे पास x है वहां लगा दीजिए, तो जहां जहां x हमारे पास है वहां लग जाएगा। अब मैं इस पार्ट को हटाता हूं यहाँ से, अब इस पार्ट को मैं हटाता हूं यहाँ से, देखो क्या करना, अब आपके पास वहां पे -3 यूज करना है लोकल मैक्स के लिए। अब देखिए क्या बनेगा आपके पास, अब अपने पास बनेगा ABC की बात कर रहा है, तो यहाँ से आइए A.B B.C की बात कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ इसको A.B B.C एंड C.A, ये अपने पास कंडीशन अपने पास आ गया। अब जरा चेक करोगे, A.B हो गया -2x, सही है ना, यहां हो गया माइनस में फिर से 2x, और ये अपने पास हो गया +3, माइनस माइनस हो गया कितना, सॉरी ये अपने पास हो गया -3, दिस वन प्लस B.C, B वहां से और C यहां से, B हमारे पास हुआ -2, वहां हो गया -7, तो -14 और -2x और माइनस में x, राइट। अगेन C.A की बात करोगे, तो यहां से हो गया 7x, उसके बाद हो गया आपका -2, यहां से हो गया +4, ये अपने पास हो गया 4, और यहां से इसकी बात करोगे तो 3x, ये अपने पास हो गया 3x। अब देखो क्या अपने पास आ गया, अब यहां से देखोगे क्या आया, -2, अब -2x -4x, यहाँ 7x है, यहाँ -4x है, तो यहाँ हो गया 7x है, क्या बचेगा 3x सॉरी -2x -4x और -2x -3x, ये -3x हमारे पास कैंसिल हो गया बच्चे।
बचा कितना, 7x में से 4x गया, ये बचेगा आपका 3x, राइट। अब देखो तो क्या बना, 4 है यहाँ, 14 है माइनस में, तो -10 -13 माइनस हो गया आपका 13। अब देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, x हमारे पास ये x हो गया -3, 3 3 9, तो -9 -13 9 कितना हो गया, ये 9 3 12 माइनस में 22, ये आपके आंसर्स हो गए। अब देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हो गया 4। ये तरीका था क्वेश्चन का, कितना शानदार क्वेश्चन है, मैक्स मिन का एप्लीकेशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये अपने पास आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात जब करोगे आप, तो वहाँ क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक की बात करूंगा मैं। A क्रॉस B क्रॉस C की बात करोगे, इसे कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखोगे। ये अपने पास होता है A डॉट C ऑफ B, A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ये कंडीशन अपने पास आ गया, A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C। ये बस कंडीशन आ गया, अब कुछ नहीं करने का। अब इसकी बात करोगे, यहाँ अपने पास हो गया ये I क्रॉस I, यहाँ A क्रॉस J की बात करोगे, A क्रॉस I की बात करोगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या इसके लिए, आइएगा इसको मैं सीधे लिखता हूँ I डॉट I ऑफ A माइनस I डॉट A ऑफ I, इसका हो गया होल स्क्वायर, राइट। इसकी बात करोगे J डॉट J ऑफ A, J डॉट J ऑफ A माइनस J डॉट A, J डॉट A, J डॉट A ऑफ J, J डॉट A ऑफ J डॉट A ऑफ J, इसका होल स्क्वायर, राइट। अब इसकी बात करोगे K डॉट K ऑफ A माइनस K डॉट A ऑफ K, इसका होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपने पास सब में वेक्टर लगा देंगे ऐसे से, वेक्टर लगा देंगे ऐसे से। I डॉट I क्या हो गया, 1 हो गया बच्चे, नो I डॉट I 1 नहीं हुआ, I हो गया 4 4 8 1 9 9 हो गया। A हो गया हमारे पास, मोड ऑफ A कितना हो गया, मोड ऑफ A हो गया आपका 3। यहाँ से अपने पास क्या हो गया, देखोगे I डॉट I हो गया 1, तो यहाँ से हो गया +1, तो यहाँ मुझे मिलेगा आपका A। इसके साथ बात करोगे I डॉट A करोगे, तो यहाँ से हो गया आपका 2, I डॉट A, तो यहाँ हो गया 2, तो -2, यहाँ हो गया माइनस में 2I, दिस होल स्क्वायर। अगेन इसकी बात करो, J डॉट J हो गया 1, तो यहाँ से बनेगा A, यहाँ से बनेगा +A, ये बनेगा A। J डॉट A हमारे पास क्या हुआ, J डॉट A करोगे, तो यहाँ हो गया 1, ये अपने पास हो गया बच्चे 1, तो यहाँ हो गया माइनस में J। अगेन फिर से बात करो, K डॉट K हो गया 1, ये बनेगा +A बनेगा माइनस K डॉट A की बात करोगे, तो यहाँ से हो गया क्या, K करोगे तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ K, दिस वन। अब इसको ब्रेक करो आप, इसको ब्रेक करें, खोल दें इसे आप, इसे खोलेंगे तो क्या अपने पास आएगा, देखिएगा ये हो गया आपका A स्क्वायर 3 टाइम है, 3 टाइम A स्क्वायर हो गया, माइनस में यहाँ लिखोगे क्या, माइनस में प्लस करोगे आप, तो यहाँ हो गया 4 +4 +1 +4, ये अलग आ गया। अब लिखोगे माइनस में, यहाँ लिखोगे क्या, 4A माइनस में 4A ऑफ I, राइट, माइनस में 2A ऑफ J माइनस में 4A ऑफ K, ये कंडीशन अपने पास आ गया। फिर से उसका वैल्यू दीजिए, अब देखिए उसका वैल्यू क्या आ गया। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ A स्क्वायर, A कहाँ है हमारे पास, ये दिस है, तो यहाँ हो गया 3 3 9 9 3 27, ये हो गया 27 प्लस 4 4 8 1 9 9 माइनस, वहाँ से A कॉमन ले लो आप, तो वहाँ से कॉमन लोगे, लगता है वो सेम चीज़ आने वाला है, तो वहाँ से अपने पास क्या हो गया, -2 कॉमन लो, -2 कॉमन लेंगे आप, -2 कॉमन लेंगे तो हो गया 2A, क्या हो गया, वहाँ से -2A कॉमन लोगे तो यहाँ से हो गया 2I प्लस J प्लस 2K, राइट ना, ये +2K बिल्कुल सही है। ये वैल्यू अपने पास क्या हो गया, ये वैल्यू अपने पास हो गया A, ये वैल्यू अपने पास हो गया A। देखो तो क्या हो गया अपने पास, यहाँ अपने पास वेक्टर भी A रहेगा, अरे वेक्टर A रहेगा, A डॉट J यहाँ हो गया 4A,
ए डॉट जे, ए डॉट आई, ए डॉट के, ऐसे आ गया बच्चे, ऐसे हमारे पास आ गया ए डॉट आई। तो यहां से हमने बाहर निकाल लिया ए डॉट, टू ए डॉट किया हमने, ए डॉट के साथ हमारे पास क्या हो गया 2i, ये भी हो गया ए डॉट ए हो गया, राइट सही है। ये हो गया हमारे पास 27 प्लस 9 माइनस में 2a स्क्वायर, माइनस में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से देखो तो 18 हो गया, तो 9 तो 27, ये कितना बचेगा 18 बचेगा आपके पास, 18 हो गया, 9 18 तो 27, तो यहाँ से बचेगा 18, आंसर हो गया आपके पास 18। ये आपके पास 18 आंसर आया, आंसर 18 आ रहा है, आंसर आना चाहिए था मुझे। देखता हूँ आंसर क्या अपने पास आया, जरा गौर से देखेंगे आप। आंसर हमारे पास हो गया 27 ए स्क्वायर में, यहाँ से अगेन हो गया ए स्क्वायर, क्या हो गया 4 1 और 4, दिस वन हो गया, यहाँ हो गया माइनस में 2a डॉट आई, 2a डॉट आई, 2a डॉट जे, 2a डॉट के, a डॉट के, a डॉट के। अब a डॉट आई की बात करोगे, a डॉट आई, तो यहाँ से हो गया 2, तो यहाँ ऐसे भी कॉमन निकाल लिया हमने क्या किया भाई, यहाँ से 2a कॉमन निकाल लिया, 2a कॉमन करके डॉट लगा दिया, ये डॉट है अपने पास है, तो यहाँ हो गया 2i प्लस दिस, ये अपने पास हो गया a डॉट ए हो गया a स्क्वायर, तो माइनस में हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया दिस वन, आंसर हो गया 18। ये सही है, आपका आंसर हो गया यहाँ पे 18, बिल्कुल सही है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेने का, कभी कभी गलती से कैलकुलेशन में कुछ हो सकता है इराटा आपका, फिर भी आप कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, क्या है पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, सही है ना। क्वेश्चन अपने पास है वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन क्या था अपने पास, दिस वन नहीं, ये हो गया ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये बन रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या, इफ द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose co-terminus edges are given by the vector this r, क्या है हमारे पास वॉल्यूम 158 है बच्चे। अब इसको ठीक करोगे आप, यहाँ लिखोगे क्या 1 1 n 2 4 माइनस n 1 n 3 दिस वन, ये कंडीशन हमारे पास आ गया, और ये अपने पास है 158, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हो गया। n हमारे पास नॉन पॉजिटिव चाहिए। अब देखो अब क्या करोगे, अब इसको ब्रेक किया जाए, ब्रेक करता हूं मैं, क्या करूंगा कैसे ब्रेक करेंगे, 2 लगातार 0 ले आइए, अगर अच्छा रहेगा तो इसको ब्रेक करता हूं, क्या इसको यहाँ से एक 0 लाया जाए, इस पर यहाँ से ऐड करते, इसको यहाँ ऐड करता हूं मैं, एक 0 अपने पास आ गया 1 1 n, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 0, और बाकी एच छोड़ दीजिए, एक 0 और लाना चाहे ला सकते हैं, बट चलो 1 n 3, ये अपने पास आ गया 158, राइट। अब देखो क्या करना, अब इसको ब्रेक किया जाए, 1 इंटू 5 या 15 15, ये बनेगा आपका 15, 1 इंटू ये हो गया 15, माइनस 1 इंटू दिस 1 इंटू कैंसिल, ये हो गया 9, दिस वन, ये हो गया आपका 9 माइनस 9, राइट। n इंटू की बात करोगे 3n माइनस 5, 3n माइनस 5, दिस इक्वल्स टू 158। अब जब देखो तो क्या अपने पास आ गया, अपने पास देखो क्या आ गया, अब यहाँ से करोगे 15 में से 9 गया तो 6 हो गया, यहाँ से 6 यहाँ से घटा दो, यहाँ से इसको हटा दोगे, 6 यहाँ हटाओगे तो 152 हो गया बच्चे। ये हो गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 152, दिस इक्वल्स टू 0, 3n स्क्वायर माइनस दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3n माइनस, देखो क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3n माइनस 19 और n माइनस 8, 19 से, राइट दिस वन। अब जरा देखो क्या हो गया, 8 या 24, ये हो गया माइनस में, ये हो गया 24 माइनस में, ये प्लस में, दिस वन। यहाँ से n का वैल्यू निगेटिव नहीं चाहिए, तो n हमारे पास आ गया 8, यही आपका काम बनेगा। n का वैल्यू आ गया 8, और चाहिए क्या आपको, अब n अगर हमारे पास 8 आ गया तो यहाँ से हो गया n का वैल्यू 8 हो गया, n अपने पास 8 हो गया, n अपने पास 8 हो गया। अब चेक करो कहाँ कहाँ क्या है, तो देखो तो n हमारे पास 8 है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। b डॉट c की बात करें, b और c की बात करेंगे तो 2 प्लस 832, 32 और 8 24 हो गया, 32 हो गया, कितना हो गया भाई
8 और 2 10 10 हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। ए डॉट सी की बात करोगे तो यहाँ हो गया 1 + 8 9 हो गया, 9 + 27 ये गलत हो गया। ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, ये आंसर आपके हो गए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन, एक जानदार क्वेश्चन। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी सच दैट, ये कंडीशन दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ आपके पास है। वैल्यू क्या है अपने पास, ये वैल्यू दिया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू बी ऑन ए बी का प्रोजेक्शन हमारे पास दिया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दिस इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। ये हो गया सी ऑन ए अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये साफ साफ हो गया। ये हो गया आपका ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब मर्जी हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ए डॉट बी माइनस सी दिस इक्वल्स टू 0, सो ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी। ये कंडीशन अपने पास आ गया, ए बी सी पे परपेंडिकुलर है। अब क्या चाहिए बच्चे, अब नथिंग चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, A and B is perpendicular to C, लो सही है आपके पास है। प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ C on A and B is perpendicular to C, लो B is perpendicular to C, B डॉट C हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ से एक काम और करना, यहाँ से अब एक और निकाल लो कि आप यहाँ से निकाल सकते हो A डॉट B, चलो वो तो है ही आपके पास दिया हुआ, ये अपने पास गिवन है, हमारे पास है, ये गिवन है। अब इसकी बात करें, देखो क्या बोलता है ये। अब यहाँ लिखोगे A + B - C ये होल स्क्वायर। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी माइनस 2b डॉट सी माइनस 2a डॉट सी, ये अपने पास हुआ। अब देखिए 0 हो गया, b डॉट सी 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, और a डॉट बी और a डॉट सी वहाँ इक्वल है, a डॉट बी a डॉट सी इक्वल है, तो ये भी 0 हो गया, कैंसिल हो गया। यही आंसर बच गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर कितना हो गया 4, ये अपने पास बच गया आपके पास 4 प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 16, गुड। सी स्क्वायर कितना हुआ भाई 16, तो 16 16 32 4 36 36, ये आंसर हो गया आपके पास। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका स्क्वायर था तो हमें विदाउट स्क्वायर चाहिए, अपने को विदाउट स्क्वायर चाहिए, अपने को चाहिए ए + बी - सी, ये वैल्यू आ गया 6। आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 6, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पे एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास शायद ये है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, अपने पास क्या करना, ए एंड बी यूनिट वेक्टर है, तो ए + बी की बात किया हमने, ए + बी की बात किया, इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से लाता हूँ मैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 1, ये अपने पास क्या हो गया, इसको लिख दो आप, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ये लिख दिया हमने। ए बी 1 है तो यहाँ से हो गया 2 कॉमन लोगे तो 1 + कॉस थीटा, ये अपने पास हो गया 4 कोस स्क्वायर θ/2, ये कंडीशन आ गया। नेक्स्ट की बात, इसकी बात करोगे, a - b की बात करोगे तो a - b हमारे पास है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ सेम चीज आ गया 4 sin स्क्वायर θ/2। क्यों भाई साहब, यहाँ पे माइनस आएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस आ गया, तो दिस हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ 1 - cos थीटा, राइट। अब चाहिए क्या आपको, अब चाहिए √3 ऑफ a + b एंड दिस में, ये हमारे पास चाहिए मॉडल वैल्यू में दिस। अब ये हो गया आपका √3 ऑफ a + b का, देखो वैल्यू आपका मॉडल्स वैल्यू, तो स्क्वायर हटाओगे तो वो अपने पास क्या हो गया, वो अपने पास हो गया 2 cos θ/2 प्लस इसकी बात करोगे तो यहाँ से फिर आपका स्क्वायर रूट हटेगा, आपका बच्चे स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर रूट की बात करोगे तो यहाँ हो गया 2 sin θ/2, सही है ना। और ये तो हमारे पास लगता है, ये तो इसके साथ मल्टीपल था, ये तो हमारे पास इसके साथ मल्टीपल था बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, तो √3 cos θ/2 एंड sin θ/2। बाय द वे मर्जी हो तो इसको ठीक कर सकते हैं आप, बाय द मर्जी हो तो ठीक कर सकते हैं। ठीक क्या करना, 2 × अब इसका मैक्स की बात करोगे तो ये मैक्स हो गया 2, ये वैल्यू हमारे पास हो गया 2 <= 2, ये लिख दोगे <= 2, ये टोटल वैल्यू हो गया 4। आपको चाहिए क्या,
इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हो गया 4। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका क्या हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना इक्वल्स टू हो गया 4। ये आंसर आ गया दिस वन, इसका आंसर हो गया 4। तो आपने नोटिस किया होगा जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी आपका मेंस के जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे, जी मेंस का क्वेश्चन आपका जनवरी राउंड का और सितंबर राउंड का, हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा था ये क्वेश्चन, चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और है, इसकी बात भी मैं कर दूं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बचता है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, एक्स और वाई भी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स ऐसे दिया हुआ है, इसको ठीक करोगे कैसे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ इसके बारे में क्या, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई, एक्स स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास बच गया क्या, वाई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई, ये बन गया काम 1। अब इसकी बात करो, इसका वैल्यू दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दैट 2x लेमडा वाई डॉट वाई दिस इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलर है बच्चे, तो मुझे लेमडा का वैल्यू चाहिए, ये अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई प्लस लेमडा ऑफ वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको ठीक करेंगे आप, तो ट्वाइस ऑफ एक्स ऑफ वाई कितना हो गया, वो हो गया माइनस में वाई स्क्वायर, तो वो हो गया आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर हटा दोगे तो लेमडा माइनस 1 0, तो लेमडा अपने पास हो गया 1, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, लेमडा का वैल्यू आ गया 1। कितना सिंपल क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कितना आसानी से क्वेश्चन बन पा रहा है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या लगेगा। तो कॉन्सेप्ट का अगर एप्लीकेशन आपको आता हो तो बहुत आप इंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। तो मैं बराबर बोलूँगा, रोज करो अभ्यास, आपको मौका दे रहा अभ्यास, रोज करो अभ्यास, आपको मौका दे रहा अभ्यास। सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।